ईश्वर विश्वासियों का दावा है कि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है और इस धरती पे भेजा है। ईश्वर हमारे भाग को पहले से निर्धारित कर रखा है, यानी ईश्वर ने हमारे भाग को पूर्व निर्धारित पहले से तय कर दिया है। हम अपने जीवन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यह सब कुछ ईश्वर ने हमें पहले से ही निर्धारित करके हमें धरती पर भेजा है। यानी हम जब धरती पे आए हैं तो हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित है और इसे हम किसी तरह से बदल नहीं सकते हैं। दूसरी ओर ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास करने वाले लोगों का ये भी दावा है कि इंसान के पास सृजनी शक्ति है। यानी ईश्वर विश्वासियों के दावे के मुताबिक इंसान के पास सृजनी शक्ति यानी क्रिएटिव पावर है। इस क्रिएटिव पावर के कारण ही हम नए कुछ रचना कर सकते हैं, नए कुछ का निर्माण कर सकते हैं। हम अपनी सृजनी शक्ति द्वारा ही आज YouTube चैनल पे आपसे हम बात करें, अपना विचार आपके सामने पेश कर पा रहे हैं। इसके पीछे हमारी सृजनी शक्ति यानी क्रिएटिव पावर है। अगर हमारे पास क्रिएटिव पावर नहीं होती तो हम ना तो कोई आज चांद पे पहुंच सकते, ना मंगलयान भेज सकते, ना हम साइंटिस्ट बन पाते, ना हम डॉक्टर बन पाते। क्योंकि हम तर्कवादी, हम युक्तिवादी या विज्ञानवादी इसलिए सवाल उठा रहे, अगर ईश्वर अल्लाह गॉड हमारे भाग को पूर्व निर्धारित करके हमें धरती पे भेजा है तो हम कुछ नहीं करते। हमारे भाग में, हमारी किस्मत में जो कुछ होता वो हो के रहता। हमें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं होती। अगर ईश्वर विश्वासियों के दावे के मुताबिक हमारा भाग्य ईश्वर अल्लाह गॉड ने पहले से तय कर रखा है, निर्धारित कर रखा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड ने हमारे भाग को पूर्व निर्धारित करके धरती पे भेजा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम बैठे रहेंगे और हमारे पास पैसा आ जाएगा, हमें धन दौलत मिल जाएगी, हमें अपने आप नौकरी मिल जाएगी, हमें शिक्षा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए, हमें शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, शिक्षक के पास पढ़ने लिखने के लिए जाना पड़ता है। अगर इंसान के पास क्रिएटिव पावर नहीं होती तो इंसान चांद तक नहीं पहुंचता, न मंगलयान भेजता, न गैलेक्सी बारे में नया ज्ञान, नए विज्ञान को आविष्कार कर पाता। अगर हम इंसानों के पास क्रिएटिव शक्ति यानी सृजनी शक्ति है तो इससे यह साबित होता है कि हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित पहले से किसी अल्लाह गॉड ईश्वर द्वारा तय या निर्धारित नहीं है। जो लोग दावा करते हैं कि हमारा भाग पूर्व निर्धारित है, वे भी अपने भाग के भरोसे बैठे नहीं रहते हैं। वे भी मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, दो रोटी के लिए सुबह से रात तक काम करते हैं। ईश्वर विश्वासी भी अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, अपने भाग पे विश्वास नहीं करते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ईश्वर विश्वासियों का यह दावा सरासर झूठ है कि ईश्वर अल्लाह गॉड ने हमारे भाग को पूर्व निर्धारित करके हमें धरती पे भेजा है। हम युक्तिवादी, तर्कवादी यहाँ एक सवाल और भी खड़ा करेंगे, यदि ईश्वर अल्लाह गॉड ने हमारे भाग को पूर्व निर्धारित करके भेजा है तो हमारे पास सृजनी शक्ति या क्रिएटिव पावर नहीं होती। अगर हमारे पास क्रिएटिव पावर या सृजनी शक्ति है तो इससे यह साबित होता है कि ईश्वर अल्लाह गॉड हमारे भाग को नियंत्रित नहीं करता है। हमारे भाग को हम इंसान खुद नियंत्रित करते हैं। हमारे भाग को हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा देश नियंत्रित करता है। कुल मिलाकर हम इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं, अगर इंसान के पास सृजनी शक्ति या क्रिएटिव पावर है तो ईश्वर अल्लाह गॉड नामक
कोई भी कल्पना, अंधविश्वास या अफवाह इंसान के भाग्य का निर्माण नहीं करता है। हम तर्कवादी या युक्तिवादी या विज्ञानवादी ईश्वर अल्लाह गॉड को इसलिए काल्पनिक बताते हैं क्योंकि जो लोग ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास करते हैं वे ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी पर भी विश्वास नहीं करते हैं, अपनी क्रिएटिव पावर या अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। इससे ये साबित होता है ईश्वर अल्लाह गॉड का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। हम इंसानों ने अपनी मनमर्जी, हम इंसानों ने अपनी कल्पना से ईश्वर को गढ़ा है। हम इंसानों ने ही ईश्वर की कल्पना की और कुछ लोग आज इस अंधविश्वास में, इस कल्पना में डूबे हुए हैं और ये मनगढ़ंत कहानियाँ, बातें सुनाया करते हैं कि ईश्वर ने हमारा भाग्य को पूर्ण निर्माण किया है, ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है। लेकिन वास्तव में ईश्वर अल्लाह गॉड नामक कुछ नहीं है। ईश्वर की मर्जी, अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं होता है। हम इंसान ही अपने समाज का विकास करते हैं, परिवार का विकास करते हैं, देश का विकास करते हैं। हम इंसान ही अपने क्रिएटिव पावर से वैज्ञानिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं। ईश्वर अल्लाह गॉड के भरोसे बैठे नहीं रहते हैं। ज्ञान विज्ञान के उन्नति के साथ आज इंसानों को ये पता चलने लगा है कि ईश्वर अल्लाह गॉड एक अफवाह है, कल्पना है। इसलिए हम युक्तिवादी, तर्कवादी या विज्ञानवादी यही कहना चाहेंगे कि इंसान के पास क्रिएटिव पावर है, सृजनी शक्ति है और हम अपने सृजनी शक्ति का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही समाज का विकास होगा, विज्ञान का विकास होगा। हम अच्छी तरह से रह पाएंगे और इस धरती को और सुंदर बना पाएंगे। लेकिन ईश्वर अल्लाह गॉड जैसा कोई कल्पना, अंधविश्वास हमारा समाज का विकास नहीं कर सकता है। लेकिन ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम पे कुछ लोग अपने धंधे का दुकान खोल सकता है, ठगी का दुकान खोल सकता है और इसे हम तर्कवादी, युक्तिवादी चुनौती देते आ रहे हैं।